नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। एक बार फिर शीश महल विवाद ने आम आदमी पार्टी और उनके शीर्ष नेतृत्व को घेर लिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विलासिता प्रेम को लेकर बीजेपी ने नया मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने दावा किया है कि चंडीगढ़ में केजरीवाल को 2 एकड़ में फैला एक आलीशान सरकारी बंगला आवंटित किया गया है, जिसे पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के कोटे से दिया है। बीजेपी नेताओं ने इसे पंजाब का शीश महल बताया और सवाल उठाया कि अब केजरीवाल अब किसी सरकारी पद पर नहीं है तो उन्हें इतना भव्य सरकारी आवास क्यों दिया गया। विवाद तब और गहराया जब आपके ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल पर खुलकर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली का शीश महल खाली होने के बाद अब केजरीवाल ने पंजाब में उससे भी ज्यादा भव्य शीश महल बनवाया है। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार ने न सिर्फ केजरीवाल को अवैध तरीके से बंगला आवंटित किया, बल्कि उनके निजी और राजनीतिक हितों के लिए सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग भी किया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि अंबाला से गुजरात तक की पार्टी यात्रा के दौरान केजरीवाल ने पंजाब सरकार का हेलीकॉप्टर और फिर उसका निजी जेट इस्तेमाल किया। स्वाति मालीवाल ने तीखे शब्दों में कहा, पूरी पंजाब सरकार एक व्यक्ति की सेवा में लगी हुई है और राज्य की प्राथमिकताओं से समझौता किया जा रहा है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर चंडीगढ़ सेक्टर 2 की सैटेलाइट फोटो शेयर करते हुए कहा कि वहां अरविंद केजरीवाल को 2 एकड़ में फैला 7 सितारा बंगला दिया गया। पार्टी ने इसे शीश महल पार्ट 2 करार दिया। जब विवाद बढ़ा तो आम आदमी पार्टी ने कहा, अगर ऐसा है तो अलॉटमेंट लेटर दिखाइए। भगवंत मान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी कि सेक्टर 2 का बंगला नंबर 50 वास्तव में उनका सीएम ऑफिस है और बीजेपी झूठ फैला रही है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि जिस बंगले की बात हो रही है उसमें पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की गर्लफ्रेंड रहती थी और विपक्ष के नेताओं के आलीशान बंगलों का भी उदाहरण दिया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स ने भगवंत मान की सफाई पर सवाल उठाए। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार सीएम भगवंत मान का निवास बंगला नंबर 44 में है और उनका कैंप ऑफिस 43 में है, जबकि बंगला नंबर 50 जिसमें अब केजरीवाल रहते हैं पहले राघव चड्ढा के कब्जे में था। जब राघव चड्ढा ने पार्टी से दूरी बनाई तो बंगला खाली हो गया। इसके बाद बंगले की सफाई, मरम्मत और लग्जरी टचअप कराई गई ताकि वह केजरीवाल के रहने लायक बन सके। रिपोर्ट में कहा गया कि अरविंद केजरीवाल वहां न केवल ठहरते हैं बल्कि सरकारी अधिकारियों से मीटिंग भी लेते हैं, जबकि उनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं है। बीजेपी ने इस पर सवाल उठाया कि एक आम आदमी पार्टी का संयोजक सरकारी अधिकारियों को किस हैसियत से मीटिंग में निर्देश दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक अब स्थिति यह है कि पंजाब में 2 सरकारें चल रही हैं, एक भगवंत मान की और दूसरी अरविंद केजरीवाल की शैडो सरकार, जिसमें असली आदेश दिल्ली के पूर्व सीएम से ही आते हैं। विवाद यही नहीं रुका, अब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के आवासों की जानकारी भी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिसोदिया को चंडीगढ़ के सेक्टर 39 में बंगला नंबर 960 और सत्येंद्र जैन को बंगला नंबर 926 आवंटित किया गया है। बंगला नंबर 960 पहले पंजाब के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रजोत सिंह को मिला था, लेकिन मनीष सिसोदिया के लिए उसे खाली करवाया गया। इसी तरह 926 नंबर वाला बंगला पहले जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन सनी अहलूवालिया के पास था, जिसे अब सत्येंद्र जैन के लिए खाली करवाया गया। इन खुलासों के बाद विपक्ष ने आरोप लगाया है कि पंजाब की सरकार अब दिल्ली की सरकार के सेवानिवृत्त मंत्रियों की मेहमान नवाजी में लगी हुई है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि दिल्ली में सत्ता से हटने के बाद अरविंद केजरीवाल और उनके साथी पंजाब में सुख सुविधाएं भोगने आ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने व्यंग करते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल अब पंजाब के सुपर सीएम बन चुके हैं। भगवंत मान तो बस उनके हाँ में हाँ मिलाने वाले यस मैन हैं। विपक्ष का आरोप है कि पंजाब की सरकारी मशीनरी, बंगले, अधिकारी और संसाधन सब कुछ अब आम आदमी पार्टी के दिल्ली समूह के नियंत्रण में है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह सब राजनीतिक साजिश है। पार्टी ने इसे बीजेपी का ध्यान भटकाने वाला एजेंडा बताया
और कहा कि पंजाब में कोई भी अवैध आवास आवंटन नहीं हुआ है। लेकिन लगातार खुलासों और मीडिया रिपोर्ट्स ने पार्टी को मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह नया शीश महल विवाद आम आदमी पार्टी की साख को और नुकसान पहुंचाएगा? क्या भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के बीच बढ़ती अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आएगी? फिलहाल इतना तय है कि शीश महल की दीवारों से उठता यह राजनीतिक तूफान दिल्ली से चंडीगढ़ तक आम आदमी पार्टी की नींव को हिला रहा है। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।